नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूरज संडिल और आप देखना शुरू कर दिया ओपन एजुकेशन वाला। आज मैं बात करने वाला हूँ बी बॉस के बारे में। जो वैसे स्टूडेंट जो बी बॉस में अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं अथवा मान चलिए रजिस्ट्रेशन ले लिए हैं, उसका यूजर आईडी नहीं आया है, अथवा आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले लिए, अब लॉग इन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी जो है मैंने काफ़ी मतलब मान के चलिए बी बॉस के लोगों से काफ़ी लड़के मैंने डेट बढ़वाया है जून 2025 सेशन एडमिशन के लिए। ठीक है, इसका लास्ट डेट आपको देख सकते हैं, क्लिक किया टू रजिस्ट्रेशन दिसंबर 2025 सॉरी, एंड एग्जाम सेशन लास्ट डेट 30 अप्रैल 30 मई है। इसका लास्ट डेट था 30 अप्रैल सॉरी 30 मई मार्च तक ही इसका एडमिशन डेट था, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी बोला है, बोर्ड ऑफिस में बात किया कि इसका डेस्क एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे वंचित ना हो जाए एडमिशन करवाने से, क्योंकि अभी बिहार बोर्ड की बहुत सारी रिजल्ट आई है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, सोच रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए गोल्डन चांस है कि आप लोग एडमिशन ले लीजिए जून 2025 में। आपको फ्रेश एग्जाम देना है, फ्रेश एग्जाम दीजिए, 5 सब्जेक्ट का देना है तो ज़्यादा बेटर है। और अगर मान चलिए आप टीओसी है, ये यानी कि आप जितने सब्जेक्ट में फेल हुए उसी सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना है, तो उस सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रोसेस क्या होता है कि इसकी फ़ी बहुत कम होती है। ठीक है, बिहार बोर्ड की तरफ बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट आप 12th अथवा 10th की एग्ज़ाम दे सकते हैं, बशर्ते कुछ कंडीशन होती है, और कोई बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है कि आप नहीं फुलफिल कर पाइएगा, पूरा एकदम ईजी वे से आप कर पाइएगा। और दूसरा ये है कि आप अगर मान चलिए आपका बीच में पढ़ाई में गैप हो चुका है, अगर 2 साल से ज़्यादा आप गैप हो चुका है, ठीक है, और मान चलिए अभी तक आपका 12th क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि आप सीधा अगर 15 ईयर से ज़्यादा अगर आपका है तो आप एडमिशन कर सकते हैं। दूसरा बात है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे दिया अपलोड द इंस्ट्रक्शन, द फोटो शुड बी क्लियर नॉट ब्लर एंड शुड बी नॉट सेल्फी। सेल्फी टाइप का नहीं होना चाहिए, फोटो साइज शुड बी लेस देन 50 KB, परफेक्शन डायमेंशन होना चाहिए 200 to 230 पिक्सल का। ठीक है, सिग्नेचर साइज शुड बी लेस देन 50 KB, प्रिफर्ड डायमेंशन 140 to 60 पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर साइज शुड भी इतना बता दिया। रीजन फॉर द रजिस्ट्रेशन क्या होता है, सिग्नेचर फोटो नॉट विजुअलिटी। अगर आपका सिग्नेचर फोटो दिख ही नहीं रहा है तो कहाँ से कोई आपका एडमिशन प्रूफ करेगा, बताइए। अपलोड डॉक्यूमेंट नॉट प्रॉपर, अगर मान चलिए आपका आधार कार्ड दिए हुए 10th के एडमिशन में अपना, या 12th के एडमिशन में मान चलिए आप अपना 10th का मार्कशीट लगाया हुआ है, लेकिन वो आधार कार्ड आपका एडिट किया हुआ है, आपका आधार कार्ड गलत दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन गलत दिया हुआ है, उस कंडीशन में आपका एडमिशन रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरा ये है कि गैप टू ईयर बिटवीन 10 to 12 शुड बी ऑफ द 2 ईयर्स। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। कोई स्टूडेंट है, मान के चलिए गैप क्या हो, 2 साल का गैप होना चाहिए। जैसे कि आप 10th किए हैं मान के चलिए 2025 में, ठीक है, तो आप 12 2027 में ही कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 2026 में इसके बोर्ड भर के एग्जाम दे सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एडमिशन क्या होगा, रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, रीजन फॉर द रिजेक्शन एप्लीकेशन में ये टॉपिक आ सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक नहीं लिए एडमिशन, अप्रैल में लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इसका वेबसाइट ऑलरेडी स्लो चलता है का, और उसका जो है यूजर आईडी भी बहुत ज़्यादा लेट आता है। तो मैं बताऊं कि हम लोग अब एडमिशन कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या है कि इसका सब कुछ प्रोसेस नया चीज़ हुआ है, बहुत सारे क्या है, साइबर कैफे वाले को आइडिया नहीं है कि क्या करना है, किस तरह से होगा। तो आप अगर वहाँ करवाते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग पर्टिकुलर स्टडी सेंटर से हैं, हम लोग ऑथराइज सेंटर लिया हुआ है बॉसे का। ठीक है ना, तो हम लोग को आइडिया है कि किस तरह से एग्जाम फॉर्म भर देंगे ताकि आपका रिजेक्ट ना हो। प्रॉपर प्रैक्टिकल में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ये सब हम लोग आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में ईजी हो जाएगी। उसके बाद से आप अगर चाहिएगा तो हम लोग आपका होम डिस्ट्रिक्ट में आपको आपका सेंटर प्रोवाइड कर देंगे, और बाकी एग्जाम का स्टडी मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये फायदा हम लोगों के यहाँ से मिलता है स्टूडेंट को। टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, हम लोग ही होते हैं कि जल्दी बोर्ड पे प्रेशर डालते हैं कि जल्दी जल्दी एग्जाम करवाएं, नहीं तो उनका कोई ये नहीं होता है कि कब करवाएंगे, कोई नहीं करवाता है। हम लोग बोलते हैं नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा प्रेशर हम लोग करवाते हैं, तो जाके वो लोग कुछ थोड़ा सा डालते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वर्क होता है। तो हम लोग ही मान के चलिए प्रॉपर जानते हैं इसके बारे में, वर्क करना है इसमें, किस तरह से एडमिशन प्रोसेस होता है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे लेवल पे, अगर होगी भी तो हम लोग उसको सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या है इसमें, अब मैं आपको बताऊँ और इसमें क्या प्रोसेस होता है कि अगर वैसे स्टूडेंट मान चलिए जो यूजर आईडी अभी तक नहीं आया है या लॉगिन डिटेल लॉगिन कर लिया है, तो अगर आप मान चलिए
तो आप लोग बताइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर उस तरह की दिक्कत होगी तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपको फिर से हम लोग एडमिशन प्रोसेस कर देंगे। इसमें बहुत कम फी में आपका एडमिशन हम लोग प्रोसेस कर देंगे, ज़्यादा फीस में आपको नहीं लगेगा। और वैसे स्टूडेंट जो मान चलिए लॉगिन तो 2000 दिसंबर 2024 में लॉगिन किए हुए थे, ठीक है, लेकिन अभी तक उनका अब लॉगिन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका आधार वेरीफाइड नहीं हुआ है और 31 मार्च तक जो डेट दिया हुआ था वो आप तब तक आप जो है आधार वेरीफाई नहीं किए थे, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपका एडमिशन का यूजर आईडी कैंसिल कर दिया गया। अगर एडमिशन हो गया तो आप एप्लीकेशन फॉर्मेट स्टेटस में जाइए, देखिए लिखा होगा अप्रूव रजिस्ट्रेशन नंबर हैज बीन अलॉटेड। अगर ये लिखा है दैट मीन्स आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमको दूसरा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और साथ ही हम चाहेंगे कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि वो ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई से वंचित हैं, एजुकेशन से वंचित हैं, वो इस लाइन में आए और अपना 10-12 पास करें और मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करें, ठीक है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंटों को आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें ओपन एजुकेशन वाला।